स्टॉक मार्केट को सबसे पहले तो लोगों को जुआ समझना बंद करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग मत करो। खिलाफ हम ट्रेडिंग के नहीं है, हम लोग इन्वेस्टमेंट के फेवर में। आईपीओ के लिए सारी लोग लाइन लगा के भागते हैं। जो बुक शेयर बाजार बनाने वालों ने बुक बनाई हुई है, आप उस बुक को तो फॉलो कर लो। किस लिए शेयर बाजार का यूज होता है? 9:15 बजे लोगों को पता होता है कि यहाँ हमें सामने नजर आ जाएगा आज हमारा शेयर कहाँ चल रहा है। मैं उसको शब्द बताता हूँ, वो शब्द है चुल। सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को निखारने के लिए शेयर बाजार को बदनाम कर रहे हैं कि आप रातों रात पैसा कमाओ, और ये वो लोग सलाह दे रहे हैं करोड़पति बनने की जिनकी खुद की तनख्वाह 20-22 हजार रुपए। लेकिन पैसे को काम पर लगाओ ताकि आपको काम ना करना पड़े। पैसा पैसा कमा के देना स्टार्ट करता है ना, तो सारी दुनिया एक तरफ होती है, आपकी इनकम एक तरफ होती है। हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है बादशाह ब्रोकिंग के बादशाह सहगल साहब। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो पे, पैसा लाइव पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक तो मुझे आना आपका नाम बादशाह ब्रोकिंग बड़ा पसंद है, और सहगल साहब भी नाम पसंद आ गया है। और लेकिन इन सबसे ज़्यादा हमें जो पसंद आता है वो है आपका अंदाज़, जिस तरीके से आप अपना फाइनेंस का कंटेंट बनाते हैं, पेश करते हैं। यंग ऑडियंस जो है वो उससे बड़ी कनेक्ट हो जाती है। और यंग ऑडियंस की मैं बात करूं तो मैं खुद भी काफ़ी कनेक्ट हुई पर्सनली जब मैंने आपके कंटेंट को फॉलो किया ओवर द टाइम। मुझे लगा कि काफ़ी रिलेटेबल कंटेंट है, एंड 50 सेकंड में काम की बात करी और ख़त्म। इससे ज़्यादा वैसे भी लोगों के पास आजकल समय ही नहीं है। तो ये इतनी सिंप्लिसिटी से कंटेंट बनाते कैसे हो? पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। और जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, हमें तो रोज़ देखते ही हो। तो इसका मेन रीज़न ये था कि जब हमने अपनी शुरुआत करी थी तो जॉब से सबकी शुरुआत होती है जो बिज़नेस फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं। तो जब हम लोगों ने शुरुआत करी तब उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास जॉब के अलावा कोई रास्ता था नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट शुरू से अच्छा लगता था मुझे, तो मैं जब 11th क्लास में था तब से इन्वॉल्व हूँ स्टॉक मार्केट में। तो दोस्त जो थे मेरे, वो आपस में उनकी फैमिली इन्वेस्ट किया करती थी, तो उनसे मेरे को पता लगा कि स्टॉक मार्केट कोई चीज़ है। तो फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जागा, और मेरे को डिजिट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। नंबर जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ, वो नहीं जोशी वाले नहीं, बट वैसे वाले नंबर मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो उसमें क्या हुआ कि जॉब करते हुए मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक ही सबसे बड़ी कमी है, वो ये है कि लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट खोल दिया, हर चीज़ प्रॉपर है, बट एक जगह के ऊपर मेजर कमी है, वो ये है कि लोग फायदा नहीं बना पा रहे। ज्ञान ही नहीं है पूरा। ठीक है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब आप देखो, एक आप कोई, मैं बोलता हूँ कि एक राशन की भी दुकान होगी, आप उसको भी ओपन करोगे तो एटलीस्ट आप सोसाइटी की नीड तो जानोगे कि कौन सा सामान रखूंगा तो बिकेगा। और लोग इतने होलसेल मार्केट जो है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर चावड़ी बाजार हो गया, सदर बाजार हो गया, ये होलसेल मार्केट में 50-50 साल पुराने लोग बैठे हुए काम करने, उनकी पुश्तें काम कर रही हैं। दादाजी थे, फिर फादर साहब थे, फिर बच्चे आए काम करने। वो लोगों से अगर आप ढंग से जानकारी लोगे तो होलसेल मार्केट में जितना मर्जी बड़ा लेवल का बिजनेस हो, वो ये फोकस करते हैं कि हमें 2% मिल जाए महीने का, तो हमारा सारा काम पूरा हो जाएगा। और करोड़ों रुपया वो बाजार में उधार भी लगाते हैं। वो जानते हैं वो लोग कि कितना उधार बांटते हैं वो लोग। अब वो पैसा, 50 साल का एक्सपीरियंस, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, वो लगाने के बाद वो 2% एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में लोग पर डे का 2% एक्सपेक्ट करते हैं, उससे भी ज्यादा। अब जो ऑप्शंस के अंदर लोग काम करते हैं, उनको तो चाहिए कि हम 5 रुपए वाली चीज खरीदें, वो 100 रुपए चली जाए। ऑप्शन एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोग करते हैं शेयर बाजार में ये काम। 5 रुपए वाली चीज जिस दिन 100 रुपए जानी होगी ना, उस दिन क्लाइंट 10 रुपए में ही बेच के बाहर हो जाते हैं। जब वो 10 में बेच के बाहर हो जाएंगे, उस दिन वो बंद होगी 100 रुपए, और उस दिन वो लोगों को एक सपना दे जाएगी कि 5 वाली चीज 100 रुपए हो सकती है। अब अगली बारी वो कहेगा कि मैं दोपहर तक नहीं बेचूंगा, अगली 10 बारी तक वो 5 रुपए वाली जीरो बंद होगी। फिर वो सोचेगा कि अब ये 5 वाली 15 आएगी तो मैं बेच के बाहर हो जाऊंगा, उस दिन वो 100 बंद होगी। तो ये नेवर एंडिंग है। वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे ना, तो कोई भी बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट को सबसे पहले तो लोगों को जुआ समझना बंद करना चाहिए। हाँ, गलत सट्टेबाजी बिल्कुल है, तो वो गैम्बलिंग समझते हैं। हाँ। तो वो समझने की बजाय अगर बिजनेस समझोगे, तो बिजनेस आप कोई भी कर लो, बिना समझ के किया हुआ जो बिजनेस होगा, उसमें पैसा भी डूबेगा, टाइम भी खराब होगा, और शायद आपका उस बिजनेस से मन नहीं उब जाएगा। शेयर बाजार में यही होता है,
90% लोग पैसा गवाते हैं इस वजह से। वो बाद में कुछ भी बोल दें कि मुझे ब्रोकर ने गलत टिप दे दी थी, या फिर मुझे किसी रिलेशनशिप मैनेजर ने ये बोला था कि 5 वाली चीज़ 100 हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचो, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिना समझ के किया हुआ बिजनेस आपको अपॉर्चुनिटी से दूर ले जाएगा। आपने बताया कि आपको नंबर से बड़ा प्यार है, इसलिए आप इस फील्ड में उतरे। एक मैंने आपकी एक और चीज़ नोटिस करी है, जब भी हम आपकी रील्स या शॉर्ट्स फॉलो करते हैं, एक ही तरह का म्यूजिक है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कोई कहानी है, मतलब कुछ पर्पस है? मुझे तो पर्सनली, जब मैंने एक ये वेब सीरीज आई थी स्कैम 1992, मैंने वो वेब सीरीज देखी और मुझे बहुत पसंद आई। अच्छा लगा उसमें रोल हर्षद सीरीज मेहता का। पसंद आई या फिर ये अभिषेक बच्चन वाली मूवी ज्यादा पसंद आई? नहीं नहीं, हमें हर्षद मेहता वाली सीरीज पसंद सीरीज आई, पसंद आई, प्रॉपर। फिल्म हाँ, नहीं, सीरीज। सीरीज वाली ना, हाँ, ओटीटी वाली सीरीज। हाँ, तो वो जो हम लोगों ने सीरीज जब देखी तो मेरे को वो बहुत अच्छी सी लगी। और जानते थे हम लोग पहले भी हर्षद मेहता जी के बारे में, लेकिन वो देख के और अच्छा लगा। बट वो जो म्यूजिक है ना, वो मेरे को सिर्फ एक चीज़ ये लगती थी कि जिस हिसाब से हम लोगों को कभी भी रील बनाते हैं, तो रील बनाने से पहले ऐसा नहीं होता कि हम लोग बैठ के कभी किसी कंटेंट राइटर के साथ बैठेंगे या कोई टीम बैठेगी। मेरा जनरली काम है रात को सोने से पहले मैं 2 से ढाई घंटे खाली एक लाइन सोचता हूँ कि वो एक लाइन ऐसी हो जो कहीं मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ी हो। और अगर वो मेरे एक्सपीरियंस से जुड़ी हो तो मुझे 1,00,000% पता है कि वो जो देख रहा है उससे वो जरूर जुड़ेगी, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में रहा था। जब मैं जॉब करता था तो वो ही मेरे क्लाइंट्स होते थे, तो जो उनके साथ सारे सर्कमस्टांसिस होते थे वो मुझे पता है। और रियल लाइफ का क्या होता है कि अब या तो हो कि हम लोग बहुत ही अमीर घर में पैदा हुए होते, तो वो वाला लेवल नहीं पता होता। तो लेवल वहां से पता है जहां पर स्कूल की, जब तक स्कूल की मैडम 2-3 दिन हमें घर बैठने को नहीं बोल देती थी, तब फीस नहीं जाया करती थी टाइम पर। तो वो सिचुएशन थी। तो वहां से वो सारी चीजें मेरे को पता है कि जो मेरी फैमिली सहती थी वो बाकी भी लोग सहते हैं, खाली मैं अकेला नहीं था कि मैंने ही खाली वो चीज सही होगी। तो ये रियल लाइफ की चीजें होती हैं। अब घर में सैलरी आती है 50,000, आजकल 40-50,000 बेसिक सैलरी है। आप पेट्रोल का खर्चा कर लोगे, राशन डल जाएगा घर के अंदर, को 2-4 हजार पे वाइफ छुपा लेगी इधर उधर, कहेगी खर्च हो गए। होता है ऐसा, रियल लाइफ में होता है। मेरी मम्मी आज तक ये करती है, पापा को आज तक हिसाब नहीं पता। तो बाद में निकलते हैं, बाद में निकलते डिमोनेटाइजेशन के टाइम मम्मियों बिल्कुल से बड़े बिल्कुल। पैसे निकले। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि वो एक और 4-5 हजार का खर्चा बांध लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग मत करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग के क्यों खिलाफ हो। वो खिलाफ हम ट्रेडिंग के नहीं है, हम लोग इन्वेस्टमेंट के फेवर में। क्योंकि ट्रेडिंग जो है, आप एक शेयर बाजार में आपने कोई कंपनी का स्टॉक खरीदा है, जब तक वो कंपनी अपने बिजनेस को नहीं ग्रो करेगी, वो टेक्निकली स्टॉक बढ़ेगा कैसे, ये चीज आ जाती है। अब लोग ये बोलते हैं कि नहीं, हम लोग खुद से मौका ढूंढने चले जाएंगे, हमने अगर टाटा मोटर खरीद लिया तो वो भागना स्टार्ट हो जाएगा। भाई आपने शेयर खरीद लिया, इसका मतलब ये थोड़ी टाटा ने 10 शोरूम खोल दिए उसी दिन आपके 2,000 रुपए के शेयर लेने से। ऐसी कौन सी ग्रोथ आ गई शेयर में? इट विल टेक टाइम। हम जो ईवी सोलर की भी बात करते हैं, तो वो ईवी को आने में भी टाइम है। 2-3 साल के अंदर हर जगह पर ईवी नजर आएगी, लेकिन आप बोलो कि आज हमने शेयर खरीदा वो आज ही भाग जाए, वो चीजें नहीं हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग नहीं है। आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया। जॉब इसीलिए छोड़ी क्योंकि फुल टाइम करना था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं जॉब ही करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो एक इस्टेब्लिश कंपनी है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके साथ हम लोग ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में 34 जॉब्स करी थी, 34 ब्रोकर्स पे जॉब करी है। बट एक्सपीरियंस ये रहा कि हर जगह के ऊपर एक ही चीज़ समझाने की कोशिश करी थी कि पहले तो मालिक तक पहुंचा जाए, जो कि मैं नहीं पहुंच पाता था। क्योंकि मुझे ये पता था कि नीचे के किसी भी बंदे को अगर मैं अपना मैसेज कन्वे करूंगा तो वो मुझे जॉब से ही निकालेगा। और मेरा मैसेज बड़ा सिंपल था कि ब्रोकरेज का बिजनेस बंद करो और ध्यान ये दो कि क्लाइंट कैसे पैसा बना सकता है। आप अगर 10 रुपए किसी को कमा के दे रहे हो, वो आपको 1 रुपया खुशी खुशी दे सकता है, अपनी खुशी से, आपको नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन ब्रोकरेज के चक्कर में ब्रोकर जो मालिक होगा, शायद उसका फोकस ये है कि हम क्लाइंट को पैसा कमा के दें, लेकिन नीचे वाले बंद जाते हैं टारगेट में। और ब्रोकिंग लाइन में, वैसे मैं आपको बता दूं, शायद अगर आपको नहीं पता हो या ऑडियंस को ना पता हो, तो ब्रोकरेज लाइन में टारगेट ये होता है कि जितनी आपकी सैलरी है उसकी 3 टाइम्स ब्रोकरेज, 3 गुना ब्रोकरेज अगर आती है तो आप सैलरी के लिए एलिजिबल हो। और वो चीज मेरे को हमेशा खटकती थी कि अगर एक रिलेशनशिप मैनेजर है जो लोगों का डीमेट खोल रहा है,
वो अगर 3 गुना ब्रोकरेज के ऊपर कंसर्न रखेगा कि उसकी सैलरी तब आनी है, और वो अपनी जगह ठीक है, उसको अपना घर चलाना है, उसके घर के अंदर हो सकता है उसके पेरेंट्स को भी पैसे की जरूरत हो, हर घर का ये हाल है, तो वो बंदा तो ब्रोकरेज पे फोकस करेगा। तो क्लाइंट के आप क्या कर रहे हो, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना, और तो ब्रोकरेज तो नुकसान करवा के भी आती है। सर आप मैम आप ये समझो, एक बंदे ने कोई ट्रेड किया, बिल्कुल। लॉजिकली समझना, आपने 10 रुपए कमाए, कमाई के टाइम पर आपके हाथ में 7 रुपए आएंगे, 3 रुपए में ब्रोकरेज टैक्स कट गया। लेकिन जब आपका लॉस 10 रुपए का होगा तो 3 रुपए उसमें जुड़ जाएंगे। तो आपने 7 रुपए का फायदा किया, 13 रुपए का लॉस किया। किसी भी सिचुएशन में आप शेयर बाजार में पैसा नहीं कमा सकते हो, और लोग ये बात समझते हैं वो चीज पे करने के बाद। फिर वो कहेंगे कि हमें ब्रोकर ने टिप दे दी थी, हमें हमारे आरएम ने बोल दिया था। अरे भाई पैसा आपका है तो जिम्मेदारी तो आप ही की है। वो तो बाद में ब्रोकर तो ये बोलेगा कि मैंने फोन पर आपसे कंफर्मेशन ली थी, रिकॉर्डिंग लाइन सुन लो। और लॉज है, सेबी के लॉ है कि अगर कोई भी ऑर्डर पंच हुआ तो रिकॉर्डिंग लाइन पर होना चाहिए, ब्रोकर सेफ है, अच्छी चीज है। लेकिन ब्रोकर को तो एट द एंड सोचना चाहिए क्लाइंट के बारे में। तो मुझे ये समझ आई कि अब हद होगी। मैंने कहा अब ये चीज नहीं हो सकती। आखिरी कंपनी मेरी थी एडलवाइस। वहां पर काम करने के बाद मैंने ये चीज सोच ली थी कि अब हमारी बात किसी तक नहीं जा सकती, अब हमें करना खुद है। बट हमें ये लगता था कि यार पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है, तो इसमें ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो हमने 1-2 साल तो बस अपना बिजनेस खोल के अपने जो खुद के जो हमारे रिलेशन में क्लाइंट्स थे उन्हीं को रीच आउट किया। तो बट मेरे को स्कूल में बोलने की बहुत आदत थी। मतलब टॉकेटिव चाहिए। बहुत ज़्यादा, मतलब मैडम की नकल उतारनी, ये सब इन चीज़ों में मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा रहता था। तो जब स्कूल में एनुअल फंक्शन होता था, कुछ प्ले होता था, तो वो सबसे पहले बुला लेते थे कि सहगल आप आ साहब को जाओ। बुलाओ। तो वहां से मेरे को ये होता था कि मेरे को बोलने का शौक है, मेरे को आदत है बोलने की, अपना जो व्यू है उसको एक्सप्रेस करने की। और मेरे को ये चीज लगता है कि जो आप बीती होती है ना इंसान की, सबसे अच्छी वो वही बता सकता है। लोग आज सोशल मीडिया पर क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर रख लो, अपनी चैनल के लिए इन्फ्लुएंसर रख लो, वो कंपनी के बारे में पोर्ट्रे करेगा। लेकिन मैं ये चीज बोलता हूँ कि आपके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन अपनी कंपनी के बारे में मालिक सबसे ज्यादा अच्छा बता सकता है, क्योंकि उसको पता है कि जब अकाउंट में 1 महीने के पैसे रह गए थे तो उसने कैसे सरवाइव किया होगा। तो हम लोगों ने तब से शुरुआत करी कि भाई हमारे को बस 1-2 साल चलता रहा, फिर बीच में सोशल मीडिया लगा। तो हम लोग टिकटॉक पर थे, तो टिकटॉक पे मैं फनी वीडियो टाइप बनाया करता था नॉर्मल। तो शौक था कि भाई चीजें बनाए खुद से, और उसमें हम लोग कभी पीछे का कोई म्यूजिक नहीं लेते थे, कि जो लिप सिंक होता है ना वो हम नहीं करते थे, खुद की हम लोग अपनी लैंग्वेज यूज करते थे। वो जब बंद हुआ तो हमें लगा कि यार अब हम अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेकर जाते हैं। और ये हमें पहले ही पता था कि अगर हम सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वहां पर लोग हमारी चीज समझेंगे, क्योंकि 1-to-1 जब भी हम लोगों से मिलते थे तो वो ये लोगों से हमें फीडबैक मिलता था कि आपने अच्छे से समझा दिया हमें। तो हम सोचते थे कि यार मासिस तक जाने के लिए क्या किया जाए, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है आज एक के प्लेटफॉर्म टाइम चाहिए। में। बिल्कुल है, उसका गलत इस्तेमाल कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स करते हैं आज, बट वो काम हम लोग नहीं करते। हम लोग उससे कोसों दूर हैं, चाहे पेड कोलैबोरेशन हो, लोग बोले डीमेट अकाउंट खुलवाने का कोलैबोरेशन हो, ये सबसे हम लोग दूर रहते हैं। हमें कोई ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं है। और हम तो ये बोलते हैं कि क्लाइंट हमें 1 रुपए भी ब्रोकरेज ना दे, हमें 1 रुपया भी ब्रोकरेज का नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, ब्रोकरेज अपने आप ही नहीं बनेगी। आप 10 साल के लिए पैसा लगाओ ना, नहीं चाहिए हमें ब्रोकरेज, आप पैसा कमाओ। तो हम ऐसे चलते हैं। सब लॉन्ग टर्म लगाते रहेंगे तो सहगल साहब फिर आपको भी तो पैसे कमाने हैं ना। हाँ बिल्कुल कमाने। आप लोगों की कमाई में से कमाई का तरीका देखो, लोगों के घाटे में से कमाई का तरीका मत देखो। लोग कहते हैं कि अगर क्लाइंट ने पैसा कमाया ना कमाया हमें क्या लेना, हमें ब्रोकरेज मिल गई। हमारी अकेली एक ऐसी वेबसाइट है www.badshahbroking.com, उस पे हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। उस डैशबोर्ड को एक्सेस करने की फीस है 99 रुपीज। हमने उस डैशबोर्ड की फीस रखी है 99। आज तक इंडिया में कोई आप ऐसी वेबसाइट बता दो जिसको एक्सेस करने का कुछ पैसा लगता हो, हमने 99 रखे। वो क्यों रखे? वो रखा है उसको एक्सेस करने के लिए जहां पर आप उन चीजों को समझ सकते हो कि कहां पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जब हम लोगों ने वो डैशबोर्ड की फीस रखी तो जितने भी हमारे कोर टीम मेंबर थे उन्होंने बोला कि इस पे कौन जाने वाला है। ये डैशबोर्ड है क्या?
डैशबोर्ड एक वो जगह है जहां पर हम लोग एक्सक्लूसिव चीज दिखाते हैं ईवी सोलर एआई से रिलेटेड, ठीक है। और साथ में प्री आईपीओ को आज तक बोला जाता है अनलिस्टेड मार्केट, ठीक है। अनलिस्टेड मार्केट इसलिए बोला जाता है, एक लिस्टेड मार्केट है जहां पर आप खरीद बेच इंस्टेंटली कर सकते हो फ्लिक ऑफ अ सेकंड में, बट अनलिस्टेड मार्केट में ये चीज नहीं होता। बट अगर आप देखोगे कि कमाई कहां पर है, आईपीओ के लिए सारी लोग लाइन लगा के भागते हैं। आईपीओ आएगा, फॉर्म भरो, हमें मिल जाएंगे शेयर, बट कमाई कहां पर है? आईपीओ में कौन शेयर बेच रहा है? आईपीओ में शेयर प्रमोटर बेचता है। अब प्रमोटर क्यों शेयर बेच रहा है? क्योंकि उसको ये चीज अंदर से फील हुई कि जो चीज मैंने 1 रुपए की बनाई थी, आज मैंने उसको 10 रुपए कर दिया और मुझे शायद इसमें से एक टुकड़ा कैश कर लेना चाहिए, जो कि फेयर इनफ अच्छी चीज है। आप भी अगर आपने कोई चीज खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है, वो 10 लाख की 1 करोड़ होगी, तो आप भी तो चाहोगे मैं कैश करूं, हर कोई चाहेगा। पैसा वर्चुअल थोड़ी रखना है, उसको रियल भी तो बनाना है। उस समय के ऊपर हम लोग प्री आईपीओ इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि पैसा वहां पर आता है। वो एक इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज होती है जब प्रमोटर जमीन पर बैठकर अपनी टीम के साथ काम कर रहा होता है। उस मेहनत का कोई इस पूरे ब्रह्मांड में तोड़ नहीं है। अगर आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आप अपनी कोर टीम के साथ जमीन पर बैठ के खा रहे हो, डिस्कस कर रहे हो ना, उस पीरियड में भगवान आपको 1,00,000% तरक्की देगा, क्योंकि आप अब अपनी टीम के साथ हो जिन लोगों ने एक्चुअल में काम करना है। तो जब हम लोग भी खुद से हम लोगों ने बादशाह ब्रोकिंग स्टार्ट करी, तो वो दिन अपने को याद है। तो हमें ये पता है कि हमने ग्रो किया ना, ऐसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। जैसे एक आईपीओ आया था नाइका का, जो ब्यूटी ब्रांड है। जब उनका ये प्राइवेट इक्विटी का फेज था, तो उसमें आलिया भट्ट ने इन्वेस्टमेंट करी, कटरीना कैफ ने इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने पैसा बनाया। पेटीएम के टाइम के ऊपर लोगों ने पैसा गवाया, कब गवाया? आईपीओ के ऊपर आकर, ठीक है। लेकिन अगर आप प्री आईपीओ के अंदर देखोगे कि वो कहां से स्टार्ट हुआ था और उसने कितना ग्रो किया, तब समझ आएगा कि पैसा कहां पर जाकर बनता है। आईपीओ में एक हाइप क्रिएट हो जाता है, इसका आईपीओ आ रहा है, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स हैं, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन डालेंगे, थोड़े थोड़े। जो अच्छा आईपीओ होएगा उसमें 60-70% लोगों को तो मिलता ही नहीं, और जिनको मिलता उनको एक एक लॉट मिलता, उसमें कुछ पैसा बन नहीं पाता। लोगों के अकाउंट में करोड़ रुपए पड़े होते हैं, मिलता उनको 12,000 रुपए के शेयर है, क्या कोई कमा लेगा? तो प्री आईपीओ लोगों को आज समझने में दिक्कत है, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, हमने गाइड किया है और प्री आईपीओ को भी बढ़ावा मिला है। आप उस समय के ऊपर कंपनी में पैसा लगाओ जहां पर उस कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पर वो कंपनी अपने 24 घंटे में से 26 घंटे देने के लिए तैयार है दिन में, वहां पर पैसा लगाओ। वहां पर पैसा बनना होता है 90% केसेस में। अब किसी की नीयत खराब हो तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे प्री आईपीओ में 1000 से ऊपर कंपनीज है। हमारे डैशबोर्ड पर आपको 3-4 ही नजर आएंगी, क्योंकि हमारी आदत ये है कि हम उस कंपनी के प्री आईपीओ को अपने डैशबोर्ड पर लेकर आते हैं कि कंपनी कुछ बोलती रहे, जब तक हम लोग उस कंपनी में घुस के चीजें को देखकर नहीं आते हैं एक बार, फिर ही उसको एक्चुअल, फिर हम ये बोलते हैं कि हाँ इसमें आप लगा सकते हो। अब हम लोग ईवी की कंपनी ढूंढ रहे थे कि हमें कोई ईवी की कंपनी प्री आईपीओ के लिए मिल जाए, तो बहुत सारी कंपनीज आई थी। आप जो सड़कों पर जिनके ईवी व्हीकल देखते हो, वो कंपनीज हमारे तक रीच कर आई थी कि हमें प्री आईपीओ पे बेचना है, क्योंकि हमें पता है कि प्री आईपीओ आप लोग कर सकते हो। तो उनके माइंड में एक गलत कॉन्सेप्ट ये था कि शायद हम इनको बेनिफिट देंगे और ये हमारा शेयर ले आएंगे, ये डैशबोर्ड पर ले आएंगे। वो काम हम नहीं करते। तो जब तक हमें खुद से तसल्ली नहीं हुई, आज हमें एक कंपनी मिली ईवी की, तो वो एक ही रहेगी डैशबोर्ड पर, पता है कि हाँ ये वो पैसा लोगों को बनाकर दे सकती है। तो ऐसा रहता है। बहुत अच्छी सोच है। और अगर अच्छी, एक ना कहावत है, बचपन में सुनी थी घर में, नियत गैल बरकत। जितनी नियत साफ होगी उतनी ही बिल्कुल है, बरकत अल्टीमेटली होगी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल। हमारे तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। हम एक टाइम के ऊपर हर ब्रोकर के पास गए थे जब हमें एक्चुअल में बादशाह ब्रोकिंग में पैसे की जरूरत थी। काफी टाइम हो गया इस बात को। हम लोग हर ब्रोकर के पास गए थे कि हमें या तो हमारे साथ जुड़ जाओ या फिर हमें कुछ पैसा दे दो फंड के तौर पर, ताकि हम इसको ग्रो कर सके और हमें इसको एक बिगर पिक्चर पर लेकर जाना है। तो तब वो लोग ये बोलते थे कि जो कॉन्सेप्ट पे आप चल रहे हो, ये कॉन्सेप्ट ने आज नहीं तो कल बर्बाद होना ही होना है, तो ये बिना ब्रोकरेज के कौन काम कर सकता है। तो मैं उनको ये बोलता था कि आप प्रॉफिट के लिए सोच लो, एक बंदे की जगह 1,00,000 बंदे जुड़ेंगे। आज सारे ब्रोकर आप देख लो, इनके रिलेशनशिप मैनेजर जा जाके डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को कहीं पर नहीं जाना पड़ता। हमें ये भी नहीं पता
कि कौन सा क्लाइंट है, कौन से एरिया का है और इंडिया में कहाँ से वो हमारे लिए एक्सेस कर रहा है। और हम तो खाली इंडिया की रीच की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और कतार, इन सब जगह से हमारे क्लाइंट्स एक्सेस करते हैं डैशबोर्ड का। यूएई से सबसे ज़्यादा करते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद करते हैं और वो नाम बादशाह होने की वजह से ना वो लोग उससे कनेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नाम आपने बादशाह ही क्यों चूज किया, तो वो हम लोगों ने इसलिए चूज किया था, वो तब चूज किया था जब हमारी जेब में 3 महीना ऑफिस चलाने के खर्चा था, तब भी हमने नाम बादशाह ब्रोकिंग ही रखा था। बादशाह बनना था ना। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल था कि अगर आप लोगों के लिए करोगे, आप भगवान ने अगर चाहा तो ही हमारा बिजनेस बंद हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। वो सोच हमारी फर्स्ट डे से क्लियर थी कि हमें ब्रोकरेज नहीं चाहिए, वो अपने पास रखो। और गलती से हमारे पास आ भी जाती थी ना, तो हम क्लाइंट को वापस कर देते थे कि ये आपकी ब्रोकरेज आई थी, ये ले लो। तो वो कहते थे कि रख लो इसको, बट हम उनको वापस कर देते थे कि हमें ब्रोकरेज का बिजनेस नहीं करना है, आप कमाओ वो ज़्यादा बेहतर है। आज हम लोगों को जो चीज़ों के बारे में बताते हैं, जिन स्टॉक्स के बारे में हम लोग बताते हैं, लोगों ने उनमें से पैसा कमाया और रिसेंटली बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। जबकि हमने तो उनको 5-10 साल के लिए बोला हुआ है, बट उन्होंने 5-6 महीने में पैसा कुछ बनाया है। और निकल गए। ठीक नहीं निकले नहीं है, बन के अभी भी बैठे हुए हैं। तो लोग हमारे को, इवन आप कमेंट्स में, आप यूट्यूब पर जाकर एक्सेस करो, आप कमेंट्स में पढ़ना, वो लोग बोलते हैं हमें अपना अकाउंट नंबर दो, हमारे को आपको कुछ पैसा डालना है जो हमने कमाया है उसमें से। बट हमारे को वो चाहिए ही नहीं। हमें पता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमने पैसा कैसे बनाना है। बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं चल सकता। हमारा मेन इनकम सोर्स है वो 99 जो लोग हमें देते हैं, उसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। पर डे बेसिस के ऊपर भी हजारों में लोग जुड़ते हैं। ये 99 रुपीज जो है ये पर डे का है? नहीं नहीं नहीं, ये पर तो ईयर का है। पर ईयर का है। ये पर ईयर का है। 99 100 रुपए पर ईयर, पर- मतलब अरे यार तो हम तो वीडियो में बोलते हैं लोगों को कि अगर पसंद आए तो जुड़ जाना, नहीं तो रील देखते रहो, मजे तो हम दे ही रहे। हम इस तरीके की लाइन यूज करते हैं। तो हम तो एक तरीके से बोलते हैं 8 रुपए महीने के ही हुए, वो आप स्पेंड करो, नहीं मजा आ रहा तो रील देखते रहो, आ जाए तो कर लेना काम उसमें साथ। लोग पूछते हैं ना कि आप 99 में कैसे सरवाइव करते हो, तो मेरा फोकस हमेशा से सेम है। पैसा कहाँ से आ सकता है? पैसा आ सकता है सोशल मीडिया से। यूट्यूब पैसा देता है, फेसबुक पैसा देता है, इंस्टाग्राम पैसा देता है। तो पैसा यहाँ से बनाओ, क्लाइंटों के लिए एक ऐसी चीज इकट्ठी कर दो। देखो, बिजनेस में पैसा कमाने का मौका अपने आप आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई वो लोग हैं जिन्हें पैसे से प्यार नहीं है। मुझे बहुत प्यार है पैसे से। अभी मेरे को एक बहुत अच्छी गाड़ी पसंद है, रेंज रोवर की डिफेंडर, मुझे वो भी लेनी है। मुझे जो है साउथ दिल्ली में घर लेना है, साउथ मुंबई में घर लेना है। मेरे वो सारे ड्रीम्स हैं मेरे। वो खाली बातों से तो नहीं हो सकते। मैं प्रॉपर्टी डीलर के साथ बैठ के ज्ञान बांटूं, वो कहे सर ये लो चाबी, घर आपका हो गया, वो नहीं सहगल हो साहब आ सकता। गए। तो वो पैसे का काम पैसा ही करेगा। मुझे भी पैसा कमाना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन उस पैसे कमाने का जो तरीका है ना, वो लोगों के साथ मिलकर होना चाहिए। पहले लोगों ने कमा लिया, अब हमारे पास लोगों की इतने सारे, हमारे दोस्त यार भाई भाभी इतने सारे इकट्ठे हो बन गई गए, है एक। ठीक है। अब उनके साथ अगर हमारे को कभी कुछ बिजनेस में एक कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेट सपोज हमने लोगों को ये बोला कि अगर आपने पैसा कमाया है तो हमारे को 99 रुपीज एक्स्ट्रा डाल दो आप। लोग कहेंगे कि अरे डालो, जिन्होंने कमाया वो एक्स्ट्रा से डाल देंगे, तो हमें जब पैसे की जरूरत होगी तो हम उन लोगों से ही पैसा ले सकते हैं अपनी सर्विस के लिए। तो वो लोग हंसी खुशी दे देंगे, पैसे की कोई जरूरत पड़ी नहीं। आपके जब भी आप ग्रो करोगे तो आपके चाहने वालों से ज्यादा गिराने वाले तो हेटर्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमारे लिए वो मुश्किल पैदा करते कि किसी तरीके से हम लोग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसिंग नहीं करते। अभी उसके ऊपर गाइडलाइन आई कि वो किन के लिए गाइडलाइन है, जो लोग गलत तरीके से किसी स्टॉक को पुश करते हैं, किसी स्टॉक को मैनिपुलेट करने के बारे में बोलते हैं कि इस स्टॉक को आप खरीद लो। अब हम उस जगह पर क्या बोलते हैं कि भाई 10 साल के लिए रखना है चीज को। अब अगर हम लोग किसी को ये कह दें कि आप रिलायंस का स्टॉक खरीदो, ठीक है, रिलायंस के बारे में बताया कि ये अच्छा शेयर है, अगर अब आप रिलायंस के बारे में बात नहीं करोगे तो आप किसके बारे में बात करोगे? रिलायंस नंबर 1 कंपनी है, अगर उसमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है। आज रिलायंस इतने बिजनेसेस में पैसा डाल रहा है, स्पेशली जियो। जियो फाइनेंशियल ने इतने ज्यादा टाई अप्स किए हैं और इस जबरदस्त तरीके से वो अपनी ग्रोथ कर रहा है। वो म्यूचुअल फंड में आया, ठीक है। हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड से ज्यादा बेहतर है आप अपने में भी करो, लेकिन उनकी भी सोच वही है
कि लोगों को एक तरीके से एडुकेट किया जाए कि किस तरीके से हम लोग पैसा बना सकें या उनके पैसा तरीके से रह सके। रिलायंस जो भी काम करता है वो डंके की चोट पे और नंबर 1 वाला काम करता है, तो हम नंबर 2 होके कर लेंगे। ये चीज है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बहुत खूब बात बोली। ये जो बिगिनर्स होते हैं ना, जिन्हें मतलब बिल्कुल नहीं पता है, तो वो क्या करते हैं, और आजकल की स्पेशली जो जेन जी जनरेशन है, ये सोशल मीडिया से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। 4 इन्होंने रीलें देखी और इन्हें लगा कि हाँ 4 रीलों में एक ही नाम है, तो फटाक से ले लेते हैं। ऐसे लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और ये काफी जिम्मेदारी का भी काम जी, होता है। लोगों को बिल्कुल। जब लॉस हो जाता है ना, तो वो पलटवार करते हैं और बिल्कुल करते हैं। थैंक यू कभी नहीं बोलेंगे, पलटवार करने के लिए ज्यादा बिल्कुल। जल्दी आएंगे। तो ये बिगिनर्स को कैसे समझाया जाए कि लॉन्ग टर्म बेटर है, शॉर्ट? बिगिनर्स के लिए बेसिकली क्या बेटर है? हमारे अगर बिगिनर्स वाले व्यूअर्स हैं तो वो भी समझ जाएंगे मैं तो फटाफट। आपको ये चीज बोलूंगा, सेबी के द्वारा, एनएसई के द्वारा एक बुक है एनआईएसएम, ठीक है। एनआईएसएम का एग्जाम क्लियर करे बिना कोई भी स्टॉक मार्केट में जॉब करने वाला बंदा टर्मिनल पे नहीं बैठ सकता। एनआईएसएम सर्टिफाइड बंदा ही बैठ सकता है। आप बात करो इससे ऊपर की, जो सेबी बोलते हैं कि आपको रिसर्च एनालिस्ट होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के 2 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। आप लेवल 1 की किताब ओपन करो, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पर वो प्रॉपर वीडियो रेडी है, हमने पोस्ट करनी है। आप उस बुक में पढ़ना कि किस लिए शेयर बाजार का यूज होता है, वो बुक में लिखा हुआ है। सोचो, जो बुक शेयर बाजार बनाने वालों ने बुक बनाई हुई है, आप उस बुक को तो फॉलो कर लो। पहले तो वो बुक पढ़नी चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप सोचोगे कि हाँ हमने चीजें सारी सीख ली हैं और चले जाएं, और यार कुछ लॉस हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, जिस दिन लॉस हो जाता है उस दिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना स्टार्ट कर देते हैं यूट्यूब पे। अच्छा, लॉस हो जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ सीखने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, कोई नहीं, पापा से और पैसे ले लिए। हाँ। तो वो साइकिल चलती रहेगी गंवाने की। लेकिन क्या होता है, उस बुक में क्या लिखा है, शेयर बाजार का यूज क्या है, ये क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर ये था कि जो कंपनीज लिस्टेड है उनके लिए शेयर बाजार काम करता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का, विदाउट एनी इंटरेस्ट। एक कंपनी जब अपने शेयर बेचती है तो इसका मतलब वो लोगों से पैसा रेस कर रही है बिना इंटरेस्ट के। शेयर बाजार का तो यूज यही है। एक बंदा अगर अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो वो बैंक के पास जाएगा। बैंक की इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम लगती है, लेकिन जब आप उसको चुकाने के लिए जाओगे ना, एक जगह पर आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, पैसा लिमिटेड है, किस्त हर महीने कटनी है, वो पैसा खत्म हो जाता है। इसलिए आज 70% जो स्टार्टअप्स हैं वो दिक्कत में, क्योंकि स्टार्टअप करना आसान है, उसके बेसिक को समझना बड़ा मुश्किल है। वो कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। 4 दोस्त बैठ गए, फितूर मन में है, कॉलेज खत्म किया हो गया है स्टार्ट। और भाई बिजनेस करना है। क्यों? कल हमने 2 मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था, शाम को ये रील देख ली थी, और भाई वो फिर थोड़ी देर बैठे थे तो स्कैम मूवी देख ली थी। मोटिवेशन हो गया हमारे पास। अब क्या होगा कि जब उस बुक में लिखा है कि लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के लिए काम करता है शेयर बाजार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक कंपनी ने अपने बिजनेस को ग्रो करना है। आप एग्जांपल लो टाटा मोटर का, जो कि रिसेंटली लॉस से प्रॉफिट में आई, और लॉस उनका इतना बड़ा था कि बाकी बड़े बड़े लोग बोल रहे थे शेयर गिरने वाला है। आपको ग्रुप देखना चाहिए फंडामेंटली। लोग चलते हैं टेक्निकली। लोग कहते हैं कि हमने चार्ट देख रहे थे, चार्ट में ये कैंडल बन गई तो हमने खरीद ली। अरे उस कैंडल का क्या करना है भाई? एक एक एचएनआई इन्वेस्टर है, उसने आके शेयर को खरीद लिया 11 बजे। जैसे ही उसने शेयर खरीदा, स्पाइक बन गया उसमें, वो तो चला गया खरीद के, उसने 10 साल के लिए खरीदा। उस कैंडल को देख के तुमने इंट्राडे में खरीदना चालू कर दिया, उसके बाद लॉस होना स्टार्ट हो गया। क्या कर लोगे? फिर आप कहोगे वो ये कैंडल गलत थी, वो ये गलत था। अरे फंडामेंटली चलो, कंपनी में दम है, सबसे पहले तो कंपनी के मैनेजमेंट को देख लो। उस कंपनी में दम है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी क्या काम कर रही है और उसका रेवोल्यूशन क्या है। नितिन गडकरी जी, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, जिसको आप हाईवे मैन ऑफ इंडिया बोलते हो, उन्होंने क्या काम किया है? जिन लोगों को अगर उनमें 10% भी दिमाग लगाने की क्षमता है ना, तो वो उनके बारे में 100% ज्ञान रखते होंगे कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। वो बोल रहे हैं कि हम लोग इसको 25 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे इस इंडस्ट्री को। और मैं कहता हूं कि वो तो बोल रहे हैं इस बात को, वो इससे कई ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं वो, और वो करके भी जाएंगे। लोग ईवी को नहीं समझ पा रहे हैं तो ईवी की कंपनीज को कहां से समझेंगे? वो आप पूछो, जिन लोगों ने 10% इन्वेस्टर हैं जो टेक्निकली लॉन्ग टर्म चलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। शेयर बाजार का एक ट्रेंड होता है,
या तो बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा। और एक नायाब ट्रेंड होता है कि शेयर बाजार वहीं खड़ा रहेगा, लोग कर लो जज अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो लोग इसमें ट्रैप होते हैं। तो उसको जज करने से ज्यादा बेहतर है आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहो। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि शेयर बाजार कहाँ जाने वाला है। लोग करते हैं जब बाजार नीचे गिरता है ना तो लोग अपने शेयर बेच के बाहर हो जाते हैं, और जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग शेयर खरीद लेते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, मॉल में सेल लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? आप मॉल में कपड़े खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे। मेरे को तो जिस दिन मेरे फ्रेंड बता देते हैं कि ज़ारा पर सेल लगी है ना, तो मैं सबसे पहले वहां पहुंच जाता हूँ। भाई सेल लगी है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो शेयर बाजार में वही चीज़ फॉलो करता हूँ। जब शेयर्स में सेल लगती है तो सारे चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। फिर ये क्यों डायलॉग मारते हो कि लक्ष्मी माता तिलक लगाने आए तो मुंह धोने मत चले जाना है? बुजुर्ग इसीलिए बोलते थे कि लक्ष्मी आती है तिलक लगाने। अब आप कहो कि मॉल में कपड़ों की सेल लगे तो मैं खरीदने चला जाऊं, जबकि कपड़े ने कुछ नहीं कमा के देना। कपड़े ने कुछ नहीं कमा के देना, वो आपकी अपनी खुशी है कि आपको अच्छे कपड़े डाल ले। लेकिन जिस चीज ने पैसा कमा के देना, उसमें जब 50% की सेल लगती है तो सारे लोग शेयर बाजार से दूर हो जाते, हाहाकार मच जाता है। क्यों? उस समय के ऊपर जितने भी न्यूज चैनल होते हैं ना, ये बिजनेस वाले, इनको मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि इससे बढ़िया मौका और क्या ढूंढोगे आप। हाइप, वो पैनिक क्रिएट हो जाता है। पैनिक नहीं होना चाहिए। ये सबसे अच्छा मौका होता है। जब जब बाजार गिरा है ना, तो हम हमेशा हमेशा हंसी खुशी वाले व्लॉग बनाते हैं। हम कहते हैं आज सोचो कितना अच्छा दिन है, बाजार नीचे गिर गया। अच्छी बात है यार, गिरा तो खरीदो। एक शेयर कितना नीचे जा सकता है? 0 तो मैक्सिमम लिमिट है। और नहीं तो एवरेज कर लो। अरे एवरेज के लिए तो हम बोलते हैं, हम तो सिंपल तरीका बताते हैं। आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक 10% नीचे आ जाए तो उसको सेम अमाउंट से एवरेज करते रहो। और स्टॉक अगर 10% ऊपर चला गया तो जितनी अमाउंट के खरीदे उसके 1/4 अमाउंट से एवरेज करो। ऊपर जाने में भी एवरेज करो, खाली नीचे जाने में एवरेज मत करो। एक अमाउंट लमसम लगाओ, और जो लमसम अमाउंट आपने लगाई है उसका 5 से 10% हर महीना निकालने की कोशिश करो। आपने 1 लाख लगाया है तो 5,000 तो हर महीना निकाल ही सकते हो। वो निकाल के इन्वेस्टमेंट करते रहो, अलग डीमेट अकाउंट में इकट्ठा करते रहो। जब शेयर बाजार नीचे आए तो एवरेज करने के लिए सबसे ऊपर खड़े हो जाओ, तब भागो मत कि ये और गिरेगा। लोग खुद ही से अपने आप ही एनालिस्ट बन जाएंगे। ये नीचे आ गया, अरे भाई ये तो और गिरेगा, अरे कौन सी ईवी चल रही है, अरे टाटा मोटर गिर गया, रिलायंस गिर गया। अरे भाई गिर गया तो उठ भी तो जाएगा। अब तुम ये सोच के बैठ गए हो कि रिलायंस जीरो हो जाएगा, तो भाई फिर इससे बड़ी मंदबुद्धि तो क्या हो सकती है? तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एंड तक लोगों को गाइड करें। इसीलिए लोग जुड़ते भी हैं। लोग थोड़ी देर के बाद समझ जाते हैं। हम ये मानते हैं कि या तो कोई जल्दी समझ जाएगा या फिर कोई अपना घाटा करके समझ जाएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि घाटा ना करें, लेकिन हर बंदे की सोच आपके साथ मैच नहीं हो सकती है। तो मोर और लेस आज नहीं तो कल लोग जुड़ेंगे। जो जुड़ रहे हैं वो भी वो लोग हैं जो हमें 2 साल से देख रहे हैं। आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको ये चीज़ लगा कि ये चीज़ तो प्रैक्टिकल हुई। और जिन्होंने पैसा कमाया वो हमें पता है कि वो अब सारी ज़िंदगी हमारे साथ जुड़ेंगे। ये चीज़ है। बिल्कुल। बादशाह भाई एक बात बताओ, शेयर मार्केट में ना कुछ लोग जो सीखे सिखाए हैं उनको तो पता है कैसे निकालना है कैसे नहीं निकालना है, लेकिन आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी देखा और ऐसे बहुत लोग हैं जो जिंदगी में परेशान हैं, बहुत जिम्मेदारी हैं और तनख्वाह भी बड़ी कम है और उनको भी अब स्टॉक मार्केट एक बार एक्सपीरियंस करनी है। बिल्कुल। ऐसे लोग बेचारे परेशान ही होते हैं, सोच देखते रह जाते हैं काश पैसे होते तो लगाते। कितने कम से लोग शुरुआत कर सकते हैं? कितने भी कम से आप शुरुआत कर सकते हो। शेयर बाजार में कोई दिक्कत नहीं होती है कि आप कितने से करो, बट किसी एक शेयर को कभी फेवरेट मत बनाओ, किसी पे डिपेंडेंसी मत रखो। ठीक है, आप एक ही शेयर को अपना फेवरेट बना लोगे, आप एक ही शेयर के ऊपर फोकस कर लोगे तो आप डिपेंडेंट होगे। वो बढ़ेगा तो आपको खुशी होगी, वो गिरेगा तो आप उसी के बारे में सोचोगे कि ऐसी नेगेटिव न्यूज़ क्या आ गई है। आपको हमेशा पैसे को डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए है। हम लोग 3 सेक्टर के बारे में हमेशा बात करते हैं, ईवी, सोलर, एआई। इनमें टोटल 40 से 50 कंपनियों के स्टॉक हैं। तो हम ये बोलते हैं अगर किसी को 50,000 लगाने तो 1,000 के ये सारे शेयर खरीद लो, और 50,000 पे का 5% होता है 2,500 पे, वो हर महीना निकाल कर अपने डीमेट अकाउंट में जमा करते रहो। जब एवरेज का मौका मिले तो उसको एवरेज कर लेना। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे बिजनेस में 10% ऐसे लोग हैं जो या तो कैब ड्राइवर्स हैं या ऑटो रिक्शा वाले हैं। इवन हमारे यहाँ पर
कई ऐसी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को बाइफरकेट करके रखा हुआ है कि कौन सी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रही है। और मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि कम से कम हज़ारों हमारे साथ चाय वाले भी जुड़े होंगे जो काम करते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि यार आपके पास अगर 30,000 है ना, तो 30 कंपनियों में 1-1 हज़ार लगाओ। आपके पास 10,000 है तो 10 कंपनियों में 1-1 हज़ार लगाओ, फिर और पैसे आएंगे तो और लगा लेना, लेकिन एक शेयर में पैसा मत लगाओ। तो आपके पास 25,000 भी है, 50,000 भी है, हम ये मान के चलते हैं अगर 50,000 है तो आप सारे शेयर आराम से खरीद सकते हो। उसको खरीद के 10 साल का विजन रख के चलना है। आपका काम 2030 तक ही हो जाना है। आप एफडी कराते हो बैंक में, बैंक में एफडी कराने के बाद आप रोज जाके मैनेजर से पूछते हो हमारी एफडी का क्या हुआ, आज कितने बढ़ गए, हमने 1 लाख की कराई थी कितने बढ़ गए। आप प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बाय डिफॉल्ट ही दिमाग में ये चीज़ रहती है कि यार ये तो हमने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, या इसमें तो हमारे बच्चे रहेंगे। शेयर बाजार में ना स्क्रीन सामने चलती है, स्क्रीन आपके सामने 9:15 बजे लोगों को पता होता है कि यहाँ हमें सामने नजर आ जाएगा आज हमारा शेयर कहाँ चल रहा है। वो सबसे बड़ा मैं उसको शब्द बताता हूँ, वो शब्द है चुल। वो सबसे ज्यादा लोगों को चुल होती है कि भाई ये हमारे सामने चल रहा है तो हम इसमें कुछ तो कर लें। उनको अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वो रेड कलर ब्लू कलर रोज देखते हैं टिमटिमाते हुए, उनको लगता है कि यार काश मैंने खरीद लिया होता। एक्चुअल में और बोलने में बड़ा फर्क है। लोग जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं ना, वो 100% लोग पैसा कमाते हैं पेपर ट्रेडिंग में, लेकिन जब वो अपने पेपर को लाइव करते हैं ना ले जाके, फिर उनको रियलाइज होता है कि यार ये तो अनर्थ हो गया, ये आज क्या हो गया। धीरे धीरे ट्रैप होना चालू होगा। और शेयर बाजार की एक आदत होती है, शुरुआत में ना कोई भी इंसान अपना दिमाग नहीं लगाता। जब आप दिमाग नहीं लगाओगे ना तो शेयर बाजार में 2-3 दिन फायदा हो जाता है। शेयर बाजार में होता है फायदा। अब वो फायदा जो होता है वो अपने साथ लाता है लालच। 1-1 हज़ार करके बंदा कमाता है 5 दिन पैसा, 5,000 आ गए। 5,000 आने के बाद वो पहले तो अपने दोस्तों को कहना स्टार्ट कर देता है कि भाई मेरे को मिल गया बिजनेस, अब मैं इसको करूँगा बहुत आराम से। वो पहले 2-3 दिन कमाएगा, उसको लगेगा मेरे लिए तो भाई बिजनेस खड़ा हो गया और मेरे को शेयर बाजार की बड़ी नॉलेज है। वो रात रात भर जाग के सारी वीडियोस देखेगा। 3-4 हफ्ते पैसा कमाने के बाद वो सपना लेगा कि मेरे को अब गाड़ी लेनी है। और 1-2 महीना जिसने 3 महीना पैसा कमा लिया वो समझेगा कि मैं लाइफ में सेटल हो गया हूँ, गाड़ी बंगला मेरे लिए तो अब नॉर्मल सी बात हो गई है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता देगा कि भाई तू ही अपना लॉस करेगी, मुझे छोड़ के मैं तो बहुत ज़्यादा सेटल हो गया हूँ लाइफ में। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें वो अपने आप को समझने लग जाएगा शेयर बाजार का महाराजा, फिर उसके बाद शुरू होगा उसका लॉस होना। और शेयर बाजार में इतनी ताकत है, आप 1,000 रुपये करके कमाओ, वो एक ही दिन लॉस देगी, आपका अगला पिछला सारा बराबर हो जाएगा। रीज़न, जिस चीज़ में आपको वेट करनी चाहिए प्रॉफिट, उसमें कोई वेट ही नहीं करता। उसमें बंदे को लगता है 100 रुपये वाली चीज़ 105 होगी, ये बेच दो, ये शायद दोबारा ना आए। लेकिन 100 रुपये वाली चीज़ जब 90 आती है ना, वो अपनी एफडी तोड़ा के पैसा डालता है कि इसको तो मैं एवरेज करूंगा। खरीदा उसने इंट्राडे के लिए होता है, अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया होता है। अब वो सारी पूंजी उसमें लगा देगा और फिर पूंजी लगा के वो सिर्फ वेट करेगा कि अब यार ये ऊपर आ जाए किसी तरीके से। अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गया। तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं, इनमें कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा बिजनेस देखोगे आप तो पढ़ना चाहिए, तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करें, लेकिन हकीकत यह है कि पैसा कमाएगा लॉन्ग टर्म। हमारी घर की माएँ जो होती हैं वो क्या करती हैं, माँ होती है, माँ क्या काम करती है, पैसा आया पैसे को बचा लिया, कहीं पर छुपा दिया। सेविंग करना बिल्कुल गलत बात नहीं है, सेविंग हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती यारी रिश्तेदारी कोई काम नहीं आता जब पैसे की बात आती है। उससे पहले मैं तेरा भाई हूँ, उससे पहले रिश्तेदार सारे काम करने के लिए आपको बोलेंगे कि कोई दिक्कत आ जाए बता देना, लेकिन जिस दिन सर पे पड़ती है उस दिन फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। भाई मैं तो मीटिंग में बैठा हूँ, सारे काम खराब हो जाते हैं। काम पैसे ने आना है। तो होता क्या है, सेविंग करनी बिल्कुल चाहिए, लेकिन सेविंग करके कभी घर पर नहीं रखनी चाहिए, उस पैसे को काम पर लगाओ। आदत वो डालो कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो आपका पैसा उससे 5 गुना ज्यादा मेहनत करे आपके लिए। आपने तो पैसा कमाने में मेहनत कर ली, अब आप पैसे को बिस्तर पे सुला रहे हो और आप मेहनत करने जा रहे हो, पैसा हो जाता है आलसी। और पैसे की एक बाय डिफॉल्ट ना एक तहसीर होती है मिट्टी जैसी। आप मिट्टी को हाथ में मुट्ठी बंद करो, जितनी तेज मुट्ठी दबाओगे वो रेत उतनी जल्दी फिसलती जाएगी। तो पैसे को आप जितना सोचोगे ना मैं जेब में रख के घूमूं, जब आप जेब में रख के पैसा घूम के देखो एक दिन, आपको सारी चीजें जो बाजार में नजर आएंगी ना, आपको आपकी जरूरत की नजर आएंगी। जरूरत अपने आप डेवलप हो जाती है जब जेब में नोट होते हैं। बंदे को लगता है कि यार ये भी चीज मेरे को चाहिए थी, अच्छा यार ये तो शॉवर है, मैं तो ये वाला शॉवर लगा के नहाऊंगा, मेरे को यही चाहिए 50,000 रुपये वाला। अपने आप दिमाग घूमता है।
तो पैसे को कभी घर पर मत रखो, वो नकारात्मक बन जाता है और वो आलसी बन जाता है। लेकिन पैसे को काम पर लगाओ ताकि आपको काम ना करना पड़े। अपने पैसे को काम पर लगाओ, और जब पैसा पैसा कमा के देना स्टार्ट करता है ना, तो सारी दुनिया एक तरफ होती है, आपकी इनकम एक तरफ होती है। और जब आप अपने पैसे को काम पर लगाओगे तो पैसे को समझ आ जाएगा कि मेरे को अब मेहनत करनी है, मेरे को सही जगह लग के मेहनत करनी है, नहीं तो ये बहू तो मेरे को घर से बाहर निकाल देगा। अब आप जब अपने पैसे को सही जगह लगाओगे ना, तो थोड़े टाइम के बाद आपको ये एहसास होगा कि मैं अगर 50,000 रुपये भी कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने इतना बड़ा पैसों का पहाड़ इकट्ठा कर दिया 5-6-10 सालों के अंदर कि अब ये पैसा ही मेरे को महीने का 2 लाख रुपए बना के दे सकता। और हकीकत है, आप विप्रो के केस में देखो, 10,000 रुपये लगाने वाले को 1,000 करोड़ रुपया मिला 40 सालों के अंदर। MRF शेयर को आप देखो, 300-400 रुपए से वो 1 लाख गया। अब लोग बोलेंगे ये शेयर तो सबको पता है, ये तो इसलिए पता है क्योंकि इसके बारे में लोग बोलते हैं। बाकी शेयर भी चेक करो, एक सिम्फनी कंपनी है जो कूलर पंखे बनाती है, आप उसका शेयर चेक करो। मैंने उसके एक बंदे से फिजिकल शेयर खरीदे थे, तो मुझे पता लगा कि ये 100 शेयर के 500 शेयर हो चुके हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर, जो आपने 800 रुपए इन्वेस्ट किए थे वो आज 10 लाख रुपया बन चुका है। ITC है, बहुत सारे शेयर है, बहुत, मतलब ये तो फिर भी बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत ऐसे शेयर हैं जिनके नाम ही नहीं बिल्कुल पता है। आप अभी रिसेंटली वो रुचि देखो, सोया को पतंजलि ले गया। एक कंपनी है, वो कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है, उस कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। वो इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। आप पहाड़ों पर जाओ कहीं पर, आपको बसेस नजर आएंगी उस कंपनी की। आप गोवा में जाओगे, आपको वहां नजर आएंगी। तो मैं खाली एक चीज ये सोचता था आज से 5-6 साल पहले कि ये कंपनी अगर पहाड़ों पर सक्सेसफुल ईवी चला सकती है तो ये कंपनी में कितना पोटेंशियल है। तब पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उस ओलेक्ट्रा के बारे में बोला जाता था कि ये पेनी स्टॉक है, और हम लोगों को आके बस एक चीज बोलते थे और हम यही फैक्ट बताते और थे। अब वर्ड होगा मल्टीवैगर। ठीक, अब आप उसके बारे में देखो, वो लोगों ने अपनी वीडियो भी डिलीट कर दी कि भाई ये तो उल्टी पड़ गई कहानी। आज आप ओलेक्ट्रा को देखोगे तो हुआ क्या, 400-500 के रेट के ऊपर पता लगा कि रिलायंस के साथ एक्सक्लूसिव टाई अप हो गया ओलेक्ट्रा का, जो ओलेक्ट्रा उनको हाइड्रोजन बसेस बना के देगी। वो स्टॉक भाग गया, 1400 रुपये आ गया, लोगों ने बहुत पैसा कमाया उसमें। ऐसी हुआ हमारे साथ JBM ऑटो में भी। तो जब हम JBM ऑटो की बात कर रहे थे कि ये भी वही सेम काम करती है, आप देखो नितिन गडकरी जी ने बताया टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड, जो टाटा और अशोक लीलैंड के जो ट्रक्स आ रहे हैं, अब वो मिथेन से चलने वाले बना रहे हैं, अशोक लीलैंड ने वो बनाया। ये लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़? इनको आज लोग, जब भी कोई नया रेवोल्यूशन आता है ना, तो लोग सिकुड़ के बैठ जाते हैं, अडॉप्ट नहीं करते कि नहीं यार ये चीज़ हो सकती है। ये बाय डिफॉल्ट नेचर है, कोई भी कुछ अलग करेगा ना भाई, तू तो बर्बाद हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं होने। इवन हमारे घर वाले भी, जब मैं स्टॉक मार्केट स्टार्ट करके जब हमने बादशाह ब्रोकिंग खोला, तो वो कह रहे कि भाई तुम्हारे में दिमाग है या तुम अच्छी पागल खासी हो। नौकरी चल रही तो थी। पंजाबियों के घर में ये होता है, पंजाबियों के पास क्या होता है कि अगर उनको ये पता लग जाए ना हमारी जेब में 5 लाख पड़े, तो रात को वो सपने लेके सोचते हैं 5 करोड़ रुपए के, अगले दिन वो बिजनेस ये सोच के खोलते हैं 50 करोड़ का बन जाएगा। ये सोच होती है। बनिए और पंजाबी के अंदर बस एक ही डिफरेंस होता है, बनिया कभी शो नहीं होने देता कि उसके पास 50 करोड़ पड़े, वो शो करेगा मेरे पास तो 50 लाख है। लेकिन पंजाबी की जेब में 50 लाख होंगे तो दुनिया को लगेगा इसके पास तो 50 करोड़ है। वो 50 लाख में 10 लाख रुपए की मर्सिडीज ले आएगा सेकंड हैंड, और लोगों को कहेगा तो मेरे पापा ने ली थी 7 साल पहले, अब पुरानी हो गई है। इंटरव्यू बनिया ले रहा है, जवाब पंजाबी दे। तो ये चीज रहती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, लोगों को इन्वेस्टमेंट की आदत नहीं होती है, और बाद में जाके उनको रियलाइज होता है कि यार ये गलत हो गया। अब ओलेक्ट्रा के टाइम के ऊपर जब वो भागा, JBM ऑटो भागा, अशोक लीलैंड भागा, टाटा मोटर लोग कहते थे 200 रुपये आ जाएगा, और तब हम लोगों ने अंधाधुन उसके लिए वीडियो बनाई थी, और वो वीडियोस आज चलती हैं। हमारी सबसे ज्यादा जो वीडियो चली वो चली थी टाटा मोटर की, जो हमने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पे बनाई थी। वो चली, उसके ऊपर 8-9 मिलियन व्यूज आए थे, और कंसोलिडेटेड उसके ऊपर 15 मिलियन से ऊपर व्यूज आए थे। वो खूब सारी चली। अब लोगों ने देखा कि यार वो टाटा मोटर भाग गया। आज भी हम लोगों को बोलते हैं कि ये ना सोने की खदानों में से निकले हुए शेयर हैं जिनकी कीमत आप नहीं समझ रहे। लोगों ने जब एंड्रॉयड आया था ना, तो कई कंपनियां थी जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन कंपनियों ने ये डिसाइड कर लिया था, दिग्गज कंपनियां थी, कि हम तो अपने इंटरफेस पे ही रहेंगे, हम अपना UI चेंज नहीं करेंगे, एंड्रॉयड आ गया तो आ गया। लेकिन वो एक रेवोल्यूशन था। उन कंपनियों का मैं नाम लूंगा, एक ही कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी मोबाइल में, और वो डूब गई इस चक्कर में। वो क्यों डूब गई? क्योंकि आप सुपीरियर हो, बहुत अच्छी बात है,
बट इसके साथ आपको लोगों की नीड समझनी पड़ेगी, लोगों को क्या चाहिए है। और वक्त हमेशा बदलता है, एक बच्चा भी जब 18 साल का हो जाता है उसकी सोच बदल जाती है। ऐसे ये गाइडलाइन नहीं बनेगी 18 साल के बाद लाइसेंस मिलेगा। मेच्योरिटी लेवल अलग होता है, बचपन में अलग होता है। बचपन में बच्चे तोतला बोलते हैं, बाद में जाके मेच्योर बनते हैं। तो फर्क होता है हर चीज के अंदर। आज एंड्रॉयड ने अपने कितने कदम पसार लिए, लेकिन वो कंपनी को आज भी हम प्यार करते हैं। उस कंपनी के आज मीम्स आते हैं कि दीवार में देके फोन मारा, दीवार टूट गई, फोन नहीं टूटा, लेकिन कोई आज खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा, क्योंकि ये रेवोल्यूशन होता है। बस ये फर्क होता है। तो रेवोल्यूशन के साथ जुड़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब शेयर बाजार में भी एक रेवोल्यूशन है, वो हमारे द्वारा लाया गया, जो अनलिस्टेड मार्केट को प्री आईपीओ में लेकर आया गया। प्री आईपीओ से आईपीओ में लाने की तैयारी करी गई है। उससे जितने छोटे स्टार्टअप थे उनको बढ़ावा मिला। शायद हमें भी एक अच्छे बिजनेस के लिए पैसा मिल पाएगा, वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज रेवोल्यूशन ये है कि लोग ब्रोकरेज की तरफ छोड़कर ये सोच रहे हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट लाया जाए, फायदा लोगों को कमा के देने के बारे में सोचो, वहां अपने टीम को ट्रेन करो। मूर्ख बैठे हुए सारे के सारे, उनको कोई भी नहीं पता कि हमने बात क्या करनी, बस ये पता है सर डीमेट खोल लो और हम ब्रोकरेज आपको और कम कर देते हैं, आपने जहां 1000 रुपया देना वहां 600 दे देना। और तीसरा रेवोल्यूशन ये है कि जो लोग आज यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर बाजार को बदनाम करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए शेयर बाजार को बदनाम कर रहे हैं कि आप रातों रात पैसा कमा लोगे, और ये वो लोग सलाह दे रहे हैं करोड़पति बनने की जिनकी खुद की तनख्वाह 20-22 हजार रुपए, ये लोगों को करोड़पति बना रहे हैं। तो इनसे अगर लोग बच के रहें तो बहुत ज्यादा है। आप शेयर बाजार में एक ही तरीका है अपने पैसा ना गंवाना पड़े, बचना, पैसा बचाने का एक ही तरीका है। पहले बंदे की बात सुन लो। अगर बंदे ने बोला ना कि मैं कम टाइम में पैसा कमा के दे दूंगा, तो बस फटाफट से वहां से बाहर हो जाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है। जो तो उस समय बाहर हो गया वो अपना पैसा जरूर बना लेगा, और जो उसी में इंडल्ज हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, उसका पैसा गंवाना है, उसने तो जाना है। वो तो वहां वॉशिंग मशीन चला के बैठे हुए कि भाई हम तो किसी तरीके से इनको खींचें। प्लेन चलता है तो उसका इंजन हवा खींचता है ना, ऐसे वो इन्वेस्टर्स को खींचते हैं कि हम रातों रात पैसा बना देंगे, लेकिन घाटा तो आपका होगा ना। उस चीज से बचना चाहिए। बादशाह भाई, आपने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए। आपने कहा सोने की खदानों से निकले हुए शेयर्स हैं, कोई ऐसे शेयर्स हैं जिसमें अभी भी हमारे ईवी सोलर ए में देखो, मैं आपको बताता हूँ यही 3 सेक्टर क्यों? उसका रीजन है। आप समझो, फिर से मैं बात करूंगा रेवोल्यूशन की। एक कंपनी है जो साबुन बनाती है, एक कंपनी है जो डिटर्जेंट पाउडर बनाती है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस है। इसमें ऐसा नहीं हो जाएगा कि साबुन की खुशबू अच्छी आने लग जाएगी तो रेवोल्यूशन आ गया, नहीं है। ये चलता जाएगा। हर किसी के घर में साबुन यूज होता है, हर किसी के घर में डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है। अलग क्या है? ऐसा कोई रेवोल्यूशन हो जो शेयर बाजार में अलग नजर आ रहा हो, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वो ईवी का सेक्टर है। अब लोग क्या बोलेंगे, सरकार अपने लिए कर रही है ये काम, सरकार अपने लिए कर रही है। ईवी आएगा तो आपको अच्छी सांस मिलेगी। दिल्ली के अंदर 40% बीमारियों का कारण पोल्यूशन है, वो खत्म होने को मिलेगा मेट्रो सिटीज के अंदर। उसके बाद आपकी पेट्रोल की कॉस्ट कम पड़ेगी। जो आज आप 50,000 रुपया पेट्रोल पे लगा दोगे महीने का, वो 5,000 रुपया आ जाएगा। और आप गाड़ी में बैठ के देखो ईवी की, कोई आवाज नहीं है। जब आपको एक्चुअल में फील तब पता लगेगी जब लोग ईवी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, उनको पता लगेगा कि कितनी खड़खड़ पिड़पिड़ होती है पेट्रोल डीजल से। और मैं तो कहता हूँ ये तो नितिन गडकरी जी तो हमारे लिए वरदान है, जो आज ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के टॉप पर है। वो इस वजह से आप समझो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते ये उस मुकाम पर भारत को लेकर जा रहे हैं। इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने क्या बोला, पेट्रोल डीजल से अपना हाथ खींचना चालू कर दो। जिस दिन मैं हाथ खींचने पर आया उस दिन इस पे एडिशनल टैक्स लगाऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से इसके लिए बात करने जा रहा हूं कि इस पे एडिशनल टैक्स लगाओ। लगना चाहिए, क्यों ना लगना चाहिए। आपकी पेट्रोल की गाड़ी है तो ऐसा नहीं है कि कल को आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी जो पेट्रोल की गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करके देंगी। और इसके साथ जुड़ना क्यों चाहिए? वो इसलिए जुड़ना चाहिए, आपको अच्छी सांस मिल रही है, एनवायरनमेंट के लिए आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हो। आप अगर गाड़ी में बैठे हो, स्कूटर में बैठे हो ईवी के, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई आवाज तक नहीं आ रही है, और आप कंफर्टेबल अपनी एक राइड ले रहे हो। पेट्रोल की कॉस्ट आपको इतनी कम आ रही है। और लोग कहते हैं ईवी का क्या फायदा, वो तो बहुत कम किलोमीटर चलती है। एक एवरेज में आपको बता रहा हूँ स्टडी के मुताबिक, एक जो 2 व्हीलर होता है ना, वो पूरे दिन में मैक्सिमम 40 किलोमीटर चलता है। लेकिन जो आप ईवी खरीदते हो वो 150 किलोमीटर की होती है 2 व्हीलर। क्या जरूरत है आपको सोचने की कि ये 150 चल रहा है? आपने क्या रोज यहाँ से मुंबई तो नहीं स्कूटर पे जाना। आपका नॉर्मल काम है, आप पूरा करो, घर में चार्ज लगाओ, खत्म होगी बात।
फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने 670 ऐसे स्टेशंस बनाए हैं कि अगर आप दिल्ली टू मुंबई ट्रैवल कर रहे हो सपोज करो, तब तो वो 400 450 किलोमीटर चलने वाला व्हीकल की तो खत्म हो जाएगी रेंज, आप वहां पर करो ना चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन लेकर आई जा रही है, डेवलपमेंट हर दिन होती जा रही है ईवी के अंदर। अब भागेगा कौन इससे रिलेटेड स्टॉक? 15 साल की जो स्क्रैपिंग पॉलिसी आई थी वो क्यों आई थी? वो इसलिए आई थी, वो गाड़ी इतना पोल्यूशन करती है जितनी नई 3 पेट्रोल की गाड़ी करती है। वो एक गाड़ी अकेला उतना पोल्यूशन कर देती है। अगर हम उसको रोक सकते हैं तो रोकना चाहिए ना। और इससे क्या हुआ, ये पॉलिसी आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक बूम आ गया, क्योंकि अब लोगों ने नई गाड़ी खरीदनी चालू करी। अब जो नई गाड़ी खरीदने जाता है ना, वो ये सोचता है कि यार अगर मैंने खरीदनी ही है तो मैं ईवी खरीदूं। और ईवी खरीदने के पीछे सबसे बड़ा रीजन नहीं क्या था कि लोग कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा महंगी है, अब वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी स्टार्ट होगी, 8-10 लाख 12 लाख की रेंज में वो आने लगी। और आने वाले समय में कॉस्ट कम ही होगी। बायोफ्यूल की तरफ हमारी कंट्री जा रही है, उस पे मेन फोकस है। उसके साथ जुड़ के अपनी चीज़ों को ठीक करो, आपके बच्चे भी अच्छी सांस ले पाए। अब उसका फायदा हम किस में उठा रहे हैं? अब मैं ईवी की कंपनी तो खोल नहीं सकता, सोलर की कंपनी नहीं खोल सकता। लोग बोलते हैं हमारा बिल आता है 50,000 रुपये महीना बिजली का, तो भाई घर पे सोलर लगवाओ ना, किसने रोका है? टाटा पावर जो है आज गली गली सोलर लगाने का काम कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपया लगाना है टाटा ने सोलर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स में, रिन्यूएबल एनर्जीज की डेवलपमेंट में। वो क्यों लगाना चाह रहे हैं? उनको भी तो पता है फ्यूचर है। लोग कहते हैं कि ईवी पिट जाएगी। भाई तुमने 5,000 रुपए के शेयर खरीदने और तुमने ये डिसाइड कर लिया है ईवी पिट जाएगी। जो 2 लाख करोड़ की टाटा मोटर कंपनी है, जो कई लाखों करोड़ की ऐसी कंपनियां हैं, वो अरबों रुपया इसकी डेवलपमेंट में लगा रही हैं, वो पागल है। पिटने के लिए। वो पिटने के लिए पागल है कि हम अपना पैसा इसमें खराब करेंगे। तो ऐसी सोच में बंदा पैसा गवाता है। हम लोग हर तरीके से, जो हमारी लैंग्वेज आती है ना, वो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर ये जिसके साथ बीती होगी वो कनेक्ट करेगा, और लोग करते हैं कनेक्ट। रात को जैसे हमारा ना पोर्टफोलियो की लिस्ट रहती है, आपने कहा ना स्टॉक्स के नाम बताओ, तो हम लोग स्टॉक के नाम बता सकते हैं, लेकिन ये उनके साथ नाइंसाफी होगी जो इससे रिलेटेड लिस्ट खरीदते हैं हमारे डैशबोर्ड से जाके। बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी जो 2-4 अच्छे शेयर हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, वो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, टाटा मोटर हो गया, जेबीएम हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड हो गया। वो 40 रुपए का शेयर आज 300 रुपए खड़ा हुआ है। उसमें लोगों ने दबा के पैसा बनाया, तो लोगों को ये लगा कि जो इंट्राडे में लोग सपने देखते हैं कमाने के, वो हमने लॉन्ग टर्म में हकीकत में कमाया। वो लोग अब कहीं नहीं जाएंगे, वो लोग अब सारी जिंदगी लॉन्ग टर्म में बने रहेंगे। बहुत ही खूब आप बोले पूरी कॉन्वर्सेशन में बादशाह भाई। मतलब मुझे लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन तो ऐसे चलती रहेगी मैं तो 2-3 दिन लगातार बोल सकता हूँ। हाँ, और मैं आराम से सुन भी सकती हूँ। लेकिन इसको हमें अनफॉर्चुनेटली एंड तो करना ही होगा। Yes. लेकिन हाँ, हम एक नहीं ऐसी काफी लंबी लंबी बातें करेंगे जिसमें लोगों के ही अल्टीमेटली काम की बात निकल कर आए और उनके ही फायदे की बात निकल कर आए। इसलिए स्टे ट्यून एट पैसा लाइव, क्योंकि बादशाह जी आपको यही मिलेंगे। बादशाह जी मतलब अपने सहगल साहब यही मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ यहाँ पर आके जुड़े और हमने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है अपने व्यूअर्स को और इतनी अच्छे काम की बात की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सो मच।